नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। अक्सर हमने सोशल मीडिया पर न्यूज आवर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी की खबरें मिलती रहती हैं। हालांकि इन खबरों के तहत अब छत्तीसगढ़ सरकार ने अनोखी पहल शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने अब नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील की है। इसके साथ ही उनसे पूछा कि वे खुद बताएं कि उनकी पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। सरकार ने नक्सलियों को ईमेल और गूगल फॉर्म के जरिए सुझाव देने की बात कही है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस सरकार की इस पहल में खोट नजर आ रही है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले में, फिर करेंगे चर्चा। नक्सल पुनर्वास नीति पर सियासत, सरकार ला सकती है नई सरेंडर पॉलिसी। नक्सलियों से मांगे सरकार ने सुझाव, डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। माओवादी खुद बताएं क्या बदले, गूगल फॉर्म QR कोड किया जारी, कहा हम काम करेंगे। हमारी कोशिश खत्म हो बस्तर से नक्सलवाद। पुनर्वास नीति पर कांग्रेस के सवाल और आरोप। नक्सलियों को महिमा मंडित कर रही सरकार। नक्सलियों का महिमा मंडन, शहीदों का अपमान, ये बेहद दुर्भाग्यजनक और निंदनीय। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटाने का अनुरोध किया है और जगदलपुर में मेल आईडी गूगल फॉर्म के जरिए नक्सलियों से ऑनलाइन फॉर्म जारी कर पुनर्वास नीति पर सुझाव मांगे। आपको बता दें, बीजेपी सरकार पूरी तरह से नक्सलवाद का हल निकालने में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2 साल में छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों से नक्सलियों के पांव उखाड़ने की बात कही है। भाजपा सरकार में नक्सली गतिविधि बढ़ने का मतलब ये है कि नक्सलियों में बौखलाहट है। उनको समझ में आ गया है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कि पुनर्वास नीति के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं ये बताएं। मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने स्थान को इस काली छाया से मुक्त कराएं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं इस दिशा में जो अच्छा हो सके, कोई और नया नक्सली न बने, पुराने जो है वो सरेंडर करें और अच्छी जीवन जिए। पुराना जो है उनके मन में कहीं कोई भाव ये ना रहे कि जल जंगल जमीन खत्म कर दिया जाएगा, क्या लूट लिया जाएगा, क्या ऐसे नहीं है भैया। यही काम करने के लिए पूरी सरकार लगी है, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार लगी है। भैया पॉलिसी बदलेगी, अपग्रेड कर रही है? अपग्रेड होगी भैया, बदलेगी। वो तो अच्छा है, अभी भी अच्छी पॉलिसी है। भाजपा ने फॉर्म किया था, कुछ रिफॉर्म कांग्रेस ने किया, अभी फिर से और हम रिफॉर्म करने की कोशिश कर। पुनर्वास नीति को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। इसे लेकर धनंजय ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा। कभी गोली मारेंगे, कभी कहते हैं कि उनसे संवाद स्थापित करेंगे, कभी उनसे सुझाव मांगते हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति राज्य सरकार की है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के दौरान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति पर काम किया गया था। उसका अच्छा लाभ मिला था और भाजपा की सरकार बनते ही उस नीति को बंद कर दिया गया है और नक्सलवाद हमेशा भाजपा की सरकार में बढ़ा और पला है। और अभी भी भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं उनके बयान से लगता है कि नक्सलवाद को लेकर ये कोई ठोस काम करना नहीं चाहते, सिवाय हवाई बयानबाजी के। चलिए इसी मुद्दे को लेकर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जो है उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। तो अमरजीत सिंह छाबड़ा जो है प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शरीक जी, आपका भी कांग्रेस से बहुत बहुत स्वागत है। उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इसी के साथ अमरजीत जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से नीति को जो है अपडेट किया गया है उसमें और भी चीजें शामिल की गई हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आखिर सब कुछ है क्या, किस तरीके से ये इस नीति के तहत यहाँ पर काम किया जाएगा। नक्सल क्षेत्रों पर काम करते हैं और उनका बहुत बड़ा दबाव होता है। वहाँ के जो स्थानीय रहवासी होते हैं वो उस दबाव में रहकर वहाँ जीवन यापन करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं पर यदि नक्सली मूवमेंट में लोगों को शामिल करने का विषय आता है तो भी वो उस क्षेत्र के लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो नया कोई नक्सली ना बने, जो नक्सली है वो वापस मुख्य धारा पर लौटे, युवाओं का जीवन वहाँ आगे सुगम बने और वो प्रदेश के विकास की राह में वो सहयोगी बने। इस दिशा में सरकार चिंतनशील है और
और सरकार लगातार जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, जब से प्रदेश के गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने इस पर पहल की है और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पर भरोसा दिलाया कि आने वाले 2 वर्षों में नक्सलवाद का हम समूल सफाया कर देंगे, तो सरकार दिशा में उन्होंने काम करना आरंभ किया है। नियत निर्लार योजना के माध्यम से हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को, उन क्षेत्रों को रेखांकित किया है जो नक्सली मूवमेंट की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, जहां ज्यादा नक्सली गतिविधियां दिखती है। उन क्षेत्रों में हम सिर्फ सीआरपीएफ के कैंप ही नहीं लगा रहे हैं, हम वहां पर सुधार के नियत निर्लार शब्द ही अपने आप में यह बताता है कि मेरा अच्छा गांव, उस अच्छे गांव के माध्यम से वहां तमाम सुविधाओं का विस्तार करेंगे, चाहे वह शिक्षा की बात करें, चाहे वहां पर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, चाहे चिकित्सा की बात करें या युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करें, तो सरकार दिशा में लगातार कार्य कर रही है। लेकिन चूंकि पुनर्वास की नीति में नक्सली भी सहभागी बने, नक्सली जो हमसे किसी कारणवश से हटकर दूसरी धारा की ओर चले गए, दूसरी विचारधारा की ओर चले गए, वो वापस हमारी विचारधारा की ओर आए, राज्य सरकार के साथ मिलकर, इस प्रदेश के साथ मिलकर, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए काम करें। इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने कल इस पर एक गूगल में पत्र भी जारी किया और QR कोड भी जारी किया और उसके माध्यम से हम उसमें जो नक्सली के साथ सम्मिलित हो चुके हैं उनसे हम विचार मांग रहे हैं कि यदि आप वापस आना चाहते हैं तो आपके पास कोई, यदि सरकार को देने के लिए सुझाव, यदि आप चाहते हैं कि आप वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं, नक्सलियों से भय मुक्त होकर आप वापस आना चाहते हैं, तो सरकार उस दिशा में उन्हीं से पूछना चाह रही कि आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित एक अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि ईमेल के जरिए, QR कोड के जरिए, तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से नक्सलवादी, क्या वो इतने शिक्षित हैं कि वो जो है इस तरीके से जो उनकी मांगे होंगी वो सरकार के समक्ष रख पाएंगे? निश्चित ही बहुत सारी चीजें ऐसी, हमको कई बार कई चीजों का ऐसा एहसास होता है कि हम उस चीजों तक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या पहुंचा नहीं पाएंगे या उनको ज्ञान नहीं। मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और जो विकास की ओर बढ़ रहा है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से उन तक पहुंचना तो होगा, क्योंकि जब उनसे जनसंवाद होता है तो कुछ लिमिट लोगों का संवाद हो पाता है जो उस क्षेत्र तक जा पाते। कई बार हमने रिपोर्ट के माध्यम से या कुछ समाचारों के माध्यम से उनकी बातों को सुना है, लेकिन हम उन तक पहुंचे कैसे? तो कोई ना कोई माध्यम तो हमको अपनाना ही पड़ेगा। तो एक अच्छा सुगम माध्यम है जिसमें वो बगैर किसी मुलाकात के माध्यम से, बगैर किसी सामने आए, वो पीछे से रहकर भी अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं और चर्चा के माध्यम से फिर हम उस पर आगे जो रणनीति बनेगी सरकार उस पर काम करेगी। मैंने जैसे पहले कहा, नियत निर्लार एक बहुत अच्छी योजना है सरकार की और सरकार इस योजना के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ नक्सल पीड़ित राज्य कहलाता था, जिसकी छवि देश भर में एक नक्सल राज्य के रूप में जानी जाती थी, हम चलिए बिल्कुल आप जो है बने रहिए हमारे साथ, जो है अब शरीक रशीद जी, इनके पास हम आएंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार सरकार प्रयास कर रही है और पुनर्वास नीति पर सुझाव मांगे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए नवजीत जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, उनकी नीति में कोई स्पष्टता नहीं है, उनकी नीयत क्या है इसमें भी कोई स्पष्टता नहीं। अभी जब चुनाव हो रहे थे, यहाँ पर पोलिंग हो रही थी, तो इनके बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश के हो चाहे देश के हो, वो हम नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका समूल सफाया कर देंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो ईमेल भेजकर और वो नक्सलियों से ही, एक पुरानी पिक्चर की कहावत है कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, उन्हीं से ही पूछा जा रहा है। तो वैसे भी देखिए, ये इस योजना को लागू करने के लिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर लेगी, या तो निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है कि बातचीत के माध्यम से नक्सलवाद को खत्म करने का प्रयास करें। देखिए, कांग्रेस के, अब ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी 3 साल में लगभग 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में समर्पण किया है। अब तो पहले इस चीज का, यहाँ की नीतियों का भी अध्ययन करना था कि किस आधार पर उनके साथ क्या, उनको कंपनसेशन या जो भी पुनर्वास की क्या योजना है उनके लिए बनाई गई। साथ ही पड़ोसी देश आंध्रा और तेलंगाना में भी कुछ बड़े इनामी नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है, तो उनकी क्या पुनर्वास है। इन सब चीज का अध्ययन करके वो चीज और इस योजना को लागू किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। तो सबसे पहली बात ये है, देखिए इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो माननीय इनके 2 दिग्गज मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और राजनाथ सिंह, तो दोनों के
नक्सलवाद के संबंध में, जो बस्तर के संबंध में जो उनके बयानों में एक परस्पर विरोधाभास था। तो इसीलिए पहले देखिए, सबसे जरूरत यह है कि नक्सल क्षेत्रों में एक विकास की जो धारा आने जो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसने चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो एक आदिवासियों का एक बहुत बड़ा एक वो रहता है 67 प्रकार की लघु वनोपज जो एक उनके आजीविका का साधन रहता है, उनको एक सरकारी मूल्य निर्धारित किया, जिससे बड़े संख्या में आदिवासी भाई लोगों को उनको वहीं पे रोजगार नौजवानों को मिलना चालू हुआ, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। देखिए, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कोई नई नवीली सरकार आई है, ऐसा तो नहीं कि नए सिरे से हम नक्सलवाद का समस्या का समाधान करेंगे या और वो करेंगे करके। चलिए, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार नीतीश शर्मा है, उनसे 15 सालों में आपको रोकना चाहेंगे, ऐसी कोई ठोस बात नहीं हुई जिससे नक्सल का का किसी भी तरह से कोई समाधान निराकरण। चलिए, आपके पास जो एक बार फिर आएंगे, हमारे साथ जो है उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं जिस तरीके से सरकार पहल कर रही है और जो है मुख्य धारा में वापस लाने की नक्सलियों को बात की जा रही है, तो क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप, कितना कारगर ये साबित होने वाला है? नवजीत, कारगर कितना साबित हो या ना हो, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, मूल बात कि हमारे होम मिनिस्टर प्रयास तो कर रहे हैं, ये बात सत्य है। आप देखिए कि पूरे 5 साल में अगर पिछले होम मिनिस्टर के बयान आप देखें कि नक्सल समस्या को लेके आए होंगे तो मुश्किल से 50 बयान होंगे उनके 5 साल में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5 महीने में ही शर्मा जी होम मिनिस्टर के लगभग 500 बयान होंगे नक्सलवाद को लेके। तो नवजीत, इस बात की तो बात सत्य है कि होम मिनिस्टर की सरकार में इसको तवज्जो दे रही है, इस समस्या को सुलझाने के लिए गंभीर तो ऐसे प्रतीत तो होता है। ये बात सत्य है कि उनकी प्रायोरिटी पे है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान सरकार की प्रायोरिटी पे नक्सल समस्या को खत्म करना प्रायोरिटी पे उनकी नहीं है, ये बात बिल्कुल कतई नहीं है। वो गंभीरता से ले रहे हैं। एचएम होम मिनिस्टर की बातों से, उनके बयान से, उनके प्रयास से लगता यही है और लगना भी चाहिए। समस्या ये है कि हम उस एरिया में जो भी ये प्रयास कर रहे हैं उसमें कोई लाजमी नहीं। देखिए, कभी बयान उन्होंने दे दिया कि हम समूल नाश करेंगे, ये भी है समूल नाश का एक पार्ट है कि भैया वापस आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाइए, मुख्य धारा में आपको क्या चाहिए बताइए, हम देने को तैयार है। मोटा मोटी अगर उसका बहुत ही सरलीकरण करें नवजीत, जो एचएम मिनिस्टर बोलना चाह रहे हैं कि वही उनसे आ जाओ मुख्य धारा में, आपको क्या चाहिए हम देने को तैयार है। आप अगर पत्र नहीं लिख सकते तो स्कैन कर लीजिए, स्कैन नहीं कर सकते तो आप मेल कर दीजिए, जो भी माध्यम आपके हैं हम उसका स्वागत करते हैं। तो पूछने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है संवाद का, संवाद बैठालने का, इस समस्या को समाधान खोजने का, उसके खोजने के प्रति गंभीर वो दिख रहे हैं, उनके प्रयास गंभीर है, होना भी चाहिए। वर्तमान सरकार जो भी मतलब वो कितने सफल हो पाते हैं नवजीत, नहीं हो पाते ये बात अलग है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रयास अच्छे हैं, कोशिशें ऐसी होती रहनी चाहिए। आपको एक अध्ययन, जो सारिक भाई भी कह रहे थे कि एक अध्ययन बहुत आवश्यक है, मैं कहूँगा कि जो पुनर्वास नीति है, जो पिछले 1000 नक्सल जिन्होंने इस पे उन्होंने सरेंडर किया, उनके क्या हाल है, उनको किए गए वादे कितने हुए, कितने अधूरे रह गए, वो कितना मैसेज दे रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको हमने कितना ख्याल रखा, भटके हुए लोगों को हम जो मुख्य धारा में लाए हैं, और उसके बाद सरेंडर करने के बाद जो हमने मतलब हमारी सरकारों ने जो वादे किए थे उसमें हम कितने सफल हुए हैं। मैं इस पे अगर कोई अध्ययन हो जाता या एक टीम इस पे बैठा देते अध्ययन करके कि इस पे नहीं भी हुए हैं तो कोई नहीं, हम उनके वादे पूरे करने चाहिए, इससे मोटिवेट होते हैं और एक नया माध्यम तैयार होता है, इससे एक अच्छा माहौल तैयार होता है कि सरकार अगर उनको किए गए वादे पे खरी उतरती है तो निश्चित ही एक नया माहौल पैदा होगा और उसके अगेंस्ट में जाके आप कई और लोगों को सरेंडर के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये आपकी इमेज कैसी है कि पूर्व के नेताओं की, अगर नेताओं ने वो वादे पूरे नहीं किए हैं तो नए अभी आपके बहकावे में नहीं आने वाले, ये एक बड़ी चीज है। तो आप पहले 1000 लोगों को जो पुनर्वास आपने किया उनका भी अध्ययन करना चाहिए,
जो शर्मा जी कह रहे हैं कि जो उन्होंने नाम पदे या सुझाव मांगे हैं उसमें भी कोई गलत चीज तो नजर नहीं आती। आप प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी। तीसरी चीज कि आप आते हैं नक्सल समस्या को लेके, कि नक्सल समस्या को लेके क्या आप ये वादा कर ले, मैं कहूंगा कि सभी सरकारों के नुमाइंदों से, कि जितने आप मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं, आप एक बार अंदर जाके देख ले, आपको सरकार नजर नहीं आएगी वहां। आप देख लें, जब 12 किलोमीटर में आपको बीजापुर के पास 12 किलोमीटर चलेंगे तो आपको मोबाइल टावर नहीं मिलेगा, आपको किसकी सरकार है, कौन सा प्रदेश कहने वाला नहीं मिलेगा, ना वहाँ झंडा। आज की स्थिति में भी वो आप हिंदुस्तान का झंडा पहचान जाएंगे, यही बड़ी बात हो जाएगी। ना तो वहाँ स्कूल है, ना आपका मोबाइल टावर है, ना सरकार है। तो आप वहाँ सरकार ही नहीं पहुंच पा रही है। तो ये भी मैं कहूंगा कि इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये चीजें अभी तक सफल नहीं हुई है। मैं ये बातें आपको मई 2024 के बाद बता रहा हूँ, ये किस्सा 2018, 19 या 16 का नहीं है। जो खुद आंखों देखी स्थिति है, जो वहाँ के फोटोग्राफ से जो चीजें हैं वहाँ ये आलम है। तो सरकारों को भी उनको मुख्य धारा में, जो आदिवासी है उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार की सभी योजनाएं वहाँ प्रचार प्रसार और उनका लाभ देना चाहिए। वो अभी भी नो मैंस लैंड आप उसको कह सकते हैं कि वहाँ किसी की भी सरकार नहीं है। अब जब किसी की सरकार नहीं है तो वहाँ जनताना सरकार तो होगी। ऐसे ही लोगों को वो मोटिवेट करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, जो ये नहीं जान रहे कि आज तक वहाँ वोट नहीं पड़े हैं। हम ऐसे गाँव में भी देखते हैं। तो सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर समूल नाश या खत्म या मूल समाधान और बुनियादी चीजों पे भी काम करना चाहिए। आपका ये बड़ी जड़ है कि सरकार वहां नहीं है। दूसरा, सरकार आज भी 30 किलोमीटर चावल लेने जाते हैं। दोनों सरकार के मेरे भाई लोग बैठे हैं। आपको ऐसे है कि हमारे प्रदेश में भी 30 किलोमीटर पैदल चल के चावल लेने जाते हैं और 30 किलोमीटर वापस आते हैं। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है चावल लाने के लिए। तो आप सोच लीजिए किस ओर हम जा रहे हैं, कितने विकास की बातें कर रहे हो। कोई भी सरकार में, बिल्कुल ये भाजपा सरकार में हो रहा है ये कहना नहीं चाहता कतई, या इसके पूरे जिम्मेदार कांग्रेस में ये भी नहीं कहता। ये 25 सालों में जो हमारे राजनेताओं ने वहाँ क्या किया, ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया, मैं उनको एक आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो विकास उस जगह होना चाहिए था वो पूरा का पूरा किताबी है, आंकड़ों में है, मीडिया में है, लेकिन जो वाकई अंतिम छोर में खड़े गांव का व्यक्ति का, जो परगनाओं में बटे हुए लोग हैं, वहाँ पे उनको जो मुख्य धारा में लाना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं। एक बड़ा कारण है। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जो है शारिक जी, अब उनके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि जमीनी स्तर पर, धरातल पर अगर देखा जाए तो योजनाएं जो है उस लेवल पर नहीं आ पाई है। वही आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से सरकार यहाँ पर पहल करिए, एक अच्छी पहल करिए, भाई आप जो है सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कहीं आरोप लगाने के उसमें कहीं आप खुद ही तो आरोपों के घेरे में नहीं आ रहे हैं। इस भाई नक्सलवाद खत्म हो, इसका कोई कहीं से विरोध नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज। लेकिन मैंने ये कहा कि केवल और केवल कोरी बयानबाजी तक, जैसे हमारे उचित शर्मा जी ने कहा कि लगभग 500 बयान दे दिए होंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है ये भी जरूरी है। केवल और केवल खाली बयान दे, घोषणाएं करे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये इससे ना हो। देखिए, अब जहां तक जो हमारे विद्वान पत्रकार उचित शर्मा जी ने कहा, तो मैंने भी अपने वक्तव्य के प्रारंभ में यही चीज कहा था कि सबसे पहले हमें इसके जड़ में जाना चाहिए। जो विकास की मुख्य धारा, जो विकास से कटे हुए क्षेत्र है, चाहे मूलभूत सुविधाओं से जो दूर है, शिक्षा के क्षेत्र से दूर है, तो निश्चित रूप से वहां पे नक्सलियों को अपने पैर पसारने का और एक तरह का पूरा माहौल मिलता है कि वहां किस तरह से वहां के युवाओं को गुमराह किया जाए और उनको नक्सलवाद या हिंसा के रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो सबसे जरूरी चीज यही थी कि वहां पर जो एक विकास हो, प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था हो, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उनके रोजगार की व्यवस्था हो, तो जिससे नौजवान कहीं पे भटके ना। और नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा और सकारात्मक प्रयास रहेगा। और जो अभी भी इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो मैंने पहले ही कहा कि नक्सलियों से मांगी, तो मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि भाई पहले इसका परिणाम को देखे कि किस तरह की बातें हुई। जो पहले भी नक्सलियों ने जो सरेंडर किए थे या दूसरे राज्यों में जो किए हैं, उनके पुनर्वास का या समाज में वो कितना हितकारी साबित हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं सामाजिक जागरण की दिशा में, या कुछ अपने नक्सलवाद की जो
उन्होंने एक द्वंश झेला है या नक्सलवाद में रहे हैं और वापस आने के बाद भी वो किस तरह से एक उपयोगी या हितकारी साबित हो रहे, इन सब बातों का भी एक पहले अध्ययन कर जाकर इन योजनाओं को लागू करना चाहिए या उसे अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए छाबड़ा जी, अब आपके पास आते हैं। जिस तरीके से बात की जाए 2008 की, तो तभी सरकार आप ही की थी और तभी भी इस तरह के पहल किए गए थे, इस तरीके की योजनाएं लेकर आई गई थी, लेकिन वो जो है सिर्फ कागजों में नजर आई थी, जमीनी स्तर पर इतनी ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिली है। तो क्या लगता है इस बार, और जिस तरीके से आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, आपने अभी सुना कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था के लिए उन लोगों के लिए क्या कुछ किया है, जागरूक उन लोगों को करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि नियत निर्धार योजना जो हम लागू करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से एक सुरक्षित माहौल में जिन्होंने समर्पण कर दिया, जो मुख्य धारा में लौटना चाह रहे हैं, उनके लिए हम अलग से कॉरिडोर बना रहे हैं। उस क्षेत्र में वो निवासरत रहेंगे और सारी मूलभूत सुविधाएं जो सरकार, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की है, उन सारी सुविधाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसमें यह कहना है कि कांग्रेस द्वारा की कभी नक्सली के सफाई की बात करते हैं, कभी उनसे चर्चा की बात करते हैं, तो उचित भाई ने बहुत अच्छी बात से कोट किया था कि ये जो नीति है समूल सफाई की, उसमें 2-3 पार्ट हो सकते हैं। उसमें एक पार्ट ये भी है कि उनसे हम चर्चा करके उनको मुख्य धारा में लाए। और लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को भी इसमें साथ आकर, बगैर किसी राजनीतिक मतभेद के, इसमें साथ आना चाहिए। लेकिन दुख होता है जब कोई बड़ी घटना घटती है और जब नक्सली बड़ी मात्रा में मारे जाते हैं, खासकर इनामी नक्सली मारे जाते हैं, तब कांग्रेसियों द्वारा बयान जारी किया जाता है और उसे फर्जी करार दिया जाता है। इन्हीं की राष्ट्रीय प्रवक्ता जब आती है छत्तीसगढ़, तो वो उनको शहीद का दर्जा देकर सुप्रिया सुले जी चले जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी हम संदेह व्यक्त करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी वीरता पर भी संदेह व्यक्त करते हैं। तो अभी समय है कि हमको साथ मिलकर काम करने का, राज्य की प्रगति हो, प्रदेश की प्रगति हो, देश की प्रगति हो, इसके लिए सारे जो काली घटाएं हैं, वो घटाओं का हटना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि इसी तरह से देश में भी परिस्थितियां होती थी, धारा 370 और 35 से था, तो कश्मीर एक अलग थलग हिस्सा होता था, लेकिन हमारी सरकारों ने पहल की, एक मजबूत पहल की, और आज वहां पर स्वतंत्र रूप से चुनाव हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने खुलकर मतदान किया। तो मुझे लगता है कि इससे विपक्षियों को एक सीख लेनी चाहिए। आज नक्सल सफाइयों की ओर हम बढ़ रहे हैं और इन्होंने 5 साल में 1000 नक्सलियों के समर्पण की बात कही। मैं कहता हूं 4.5 महीने में 375 से ज्यादा नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में समर्पण किया है। तो वो हम पर विश्वास जता रहे हैं, हमारी सरकार पर विश्वास जता रहे, मुख्य धारा में आ रहे हैं। और पिछले समय में जिन्होंने समर्पण किया, अभी जिन्होंने समर्पण किया, सरकार उन सबको लेकर पुनर्वास की नीति बना रही है और उन सब के साथ बहुत अच्छा हो, वो मुख्य धारा में है और प्रदेश के विकास में आगे बढ़ने का काम करे। इसीलिए इस नीति का स्वागत करना चाहिए। इसमें मीन मेट निकालने का अब समय नहीं है। मुझे लगता है कि हमको मिलकर काम करना है। गृह मंत्री जी ने, जैसे उचित भाई ने कहा कि 500 बार से ज्यादा बयान दिए, ये हमारे प्रदेश की गंभीरता को बताता है। और खुद अमित शाह जी ने राज्य सरकार की पीठ थपथपाई है, जिस तरह से नक्सल उन्मूलन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छे प्रयास की ओर हम बढ़ रहे हैं, चाहे हम उनसे चर्चा की बात करें, चाहे यदि वो सामना करना चाहे तो उसके लिए हमारे जवान भी उसी तरह से तैयार है। हमने हमारे जवानों के हाथ भी बंधे नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमको भय मुक्त उस क्षेत्र को बनाना है, ताकि लोग भय मुक्त होकर वहां जीवन यापन कर सके और राज्य के विकास में साथ आ सके। बिल्कुल शारिक जी, आपके पास आएंगे। आपने जिस तरीके से अभी सुना कि साथ मिलकर आना चाहिए और इस पहल में सबको हिस्सेदारी देनी चाहिए, वही अगर बात कर ली जाए तो बड़ा आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो एनकाउंटर हुए उन्हें फर्जी एनकाउंटर बताया गया है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, मैं भाई अमरजीत छाबड़ा ने जो बात कहा सुप्रिया श्रीनेत जी के संबंध में, तो सुप्रिया श्रीनेत जी ने दूसरे दिन ही वो रायपुर आई थी और उस संबंध में उन्होंने पत्रकार वार्ता में, शायद उसमें आपके भी संवाददाता होंगे, उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि उन्होंने नक्सलियों के संबंध में किसी भी तरह से इस तरह के कोई शहीद जैसे संबंधों का शब्दों का उपयोग नहीं किया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि कांग्रेस पार्टी नक्सली हमलों में जो सबसे ज्यादा दंश तो कांग्रेस पार्टी ने नक्सली हमलों को अपने पूरे नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं से हिंसा में, तो कहीं से किसी भी तरह का कोई समर्थन वो नहीं है। अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि भाई इसमें एक सर्वदलीय एक पहले अध्ययन होना था, उसमें कांग्रेस के भी बहुत से वरिष्ठ जनप्रतिनिधि बस्तर क्षेत्र में, उनको भी लिया जाना था अगर सरकार को, अगर विपक्ष को साथ लेने की मंशा करती। लेकिन यहाँ पर राजनीति करने की मंशा है, अब श्रेय लेने की मंशा है, तो फिर उसमें कैसे विपक्ष का सहयोग? विपक्ष निश्चित रूप से अपना, उसमें अगर एक सर्वदलीय कमेटी बना के उसका अध्ययन किया जाता है उनके पुनर्वास नीति के लेके, नक्सली समस्या से निपटने की नीति को लेकर, तो तब उनकी हमें समझ में आता है कि भाई उनकी
मंशा स्पष्ट है, सबको साथ लेकर चलने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। लेकिन अभी जो जिस तरह से एक तरफा फैसला इनके गृह मंत्री जी कर रहे हैं और मतलब सूचित कर दिया जा रहा है, तो देखिए, तो निश्चित रूप से हम तो ये कामना करेंगे कि इसका कुछ सकारात्मक परिणाम जरूर निकले, जिससे इस प्रदेश में नक्सली समस्या दूर हो और नक्सली जो नौजवान है जो भटके हुए हैं एक मुख्य धारा की ओर वापस आ सके। लेकिन तो उसके लिए सबसे जरूरी यही चीज हमने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, झूठा श्रेय नहीं होना चाहिए, केवल और केवल बयानबाजी सुर्खियां बटोरने के लिए ये नहीं होना चाहिए। नीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और इरादे एकदम ठोस होना चाहिए, जिससे नक्सलवाद को खत्म हो सके। इस तरह के प्रयास होने चाहिए। हमारी बात कांग्रेस पार्टी का कहना। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उचित जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से बात की जा रही है नक्सलवाद को लेकर, अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस का जो झीरम कांड हुआ था, सबसे ज्यादा कांग्रेस को इसका जख्म झेलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी जो है कांग्रेस इस तरीके की बयानबाजी करती है। क्या इसे देखते हैं आप? इसे देखिए, वो घटना काल वो कांग्रेस का अकेले का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के वो नेता उसमें शहीद हुए थे। कांग्रेस के वो सदस्य थे, बड़े नेता भी थे, और पूरे छत्तीसगढ़ के हम लोग सभी के वो सम्मानीय लोग थे इस प्रदेश के लिए। तो एक दुर्घटना थी, उसका अभी तक परिणाम निकल के नहीं आया। इस बात का दुख और चिंता सबको है कि उसका फैसला अभी तक आ जाने चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आया। हालांकि कांग्रेस ने कांग्रेस की एक बड़ी प्रथम पंक्ति ही उसमें खत्म हो गई थी। तो इस बात का तो दुख है। एक वो बड़ी घटना थी, उसे 13 की घटना को अब याद नहीं रखना चाहिए। उसे भूल के हम जितना अच्छा मुख्य धारा में इन लोगों को लाने के लिए जो भी प्रयास हो, शक्ति से, संवाद से, समर्थन से, पुनर्वास से, या जितने भी कई रास्ते इख्तियार हो सकते हैं वो करने चाहिए। और जितने भी अगर सर्वदलीय लोग बैठ के अगर उसमें कोई रास्ता निकाल सके तो हालांकि ऐसे प्रयास पहले भी किए गए, लेकिन जब आप पढ़ेंगे रावजीत की, जब उनका लेटर आता है, जब उनका पत्र आता है संधि के लिए कि हमारी ये शर्त है, कभी वो शर्त पढ़िएगा आप, तो शर्त उनकी ऐसी है कि सत्ता पक्ष, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, उनसे संवाद कर पाना मुश्किल होता है। सरकारें बोलती हैं, लेकिन जब माओवादी जो अपना पत्र और अपनी कंडीशन जब भेजते हैं, वो एक्सेप्टेबल किसी भी गवर्नमेंट को नहीं होगा, वो कोई भी सरकार हो। वो कंडीशन ऐसी डाल देते हैं कि हमारे पहले साथियों को रिहा करो, पहला ग्राउंड बनाओ, एक मैसेज दो, आप जो नए कैंप खोल रहे हैं उसको वापस हटाओ। अब ऐसी शर्तें कौन मानेगा? आप उनके नेताओं को छोड़ देंगे बिना वार्ता के? आप उनके जितने भी नक्सली बड़े बड़े हैं उनको छोड़िए बोलते हैं वो तो पहले, उनकी शर्त पहले ये रहती है। तो कौन सी सरकार बनेगी? भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं। तो संवाद की स्थिति सरकारें तो पैदा कर रही है, लेकिन उन लोग भी संवाद पे एक कदम दोनों तरफ से बढ़ने चाहिए, तो वहां से नहीं बढ़ते। उनकी जो कंडीशन और उनका जो विज्ञप्ति आती है वो बड़ी अनोखी रहती है। तो प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए, और सरकारें अगर उसके लिए बंदूक का रास्ता इख्तियार करती है तो वो भी सही है, संवाद का करती है तो वो भी सही है। आप मुख्य धारा में आके पुनर्वास नीति को जो वादे किए, सरकारों से बस इतना ही निवेदन है कि जो वादे आप किए हैं उन्हें देने का प्रयास कीजिए, शायद एक अच्छा माहौल जा सके उनके पास। चलिए, बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि नक्सलवादियों से जो है उनसे सुझाव भी मांगे हैं, अब आने वाले वक्त में पता चलता है कि आखिर ये सुझाव कितने कारगर साबित होंगे और क्या कुछ सुझाव निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप न्यूज आवर के साथ बने रहिए। नमस्कार।